नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। 15 अगस्त का दिन, स्वतंत्रता दिवस का दिन, इसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है पूरे बिहार में। लेकिन बीजेपी अपनी अलग तैयारी कर रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के जितने भी लोग हैं सब तिरंगा यात्रा पर निकल गए हैं। अलग अलग जिलों से तस्वीरें आई है। पटना की तस्वीरें हैं, जहानाबाद की भी तस्वीरें हैं। और पटना में दिलीप जायसवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तिरंगा यात्रा को लेकर तो उन्होंने कहा ही कि तिरंगा यात्रा निकल गई है और जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, पूरे बिहार में तिरंगा यात्रा पर निकल गए हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव का जैसे ही नाम आया, तमतमा गए दिलीप जायसवाल। जी हाँ, तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही गर्म हो गए दिलीप जायसवाल और उन्होंने कहा कि तेजस्वी को इतिहास पढ़ना चाहिए, भूगोल पढ़ना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है पढ़ाई लिखाई में बेहद कमजोर है। अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। आपने देखा कि तनिष्क में जिस तरीके से लूटकांड हुई, 4 दिनों के अंदर सारे अपराधियों को पकड़ लिया गया। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप? पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं, गांव-गांव तक जाएंगे। सर, तेजस्वी ने एक बड़ा सवाल आप लोग पे खड़ा कर दिया है, आंकड़ों के साथ अपराध का ग्राफ पेश किया है। देखिए, तेजस्वी जी को शायद वो ऊपर का बराबर रखो, बराबर तो है। पढ़ाई, तेजस्वी जी पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, भूगोल पढ़ना चाहिए और अपराध का क्राइम ब्यूरो से डाटा पूरे देश का निकालना चाहिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस पर अपराध और क्राइम का हम जो है शासन करते हैं। और जो भी अपराधी किसी भी तरह का अपराध करते हैं, आपने देखा कि पूर्णिया में तनिष्क में 16 का लूट हुआ, 4 दिन के अंदर सारे अपराधी पकड़े गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, उसको लेकर क्या कहिएगा? बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो घटनाएं हो रही है उसको किस तरह से केंद्र सरकार ने ये सही है? बांग्लादेश में जो हो रही है सरकार गठन होने के बाद, ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है। कभी राहुल गांधी से और तेजस्वी यादव से पूछिए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, जो कलकत्ता में डॉक्टर के साथ विभत्स रेप हुआ, आपके मुंह पर ताला क्यों लगा है? ये दोहरा चरित्र वाले नेता को देश की जनता कभी भी पसंद नहीं करेगी। सुना आपने दिलीप जायसवाल को। अब एक और मामला है जो काफी तूल पकड़ा हुआ है। पूरे देश भर में डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। आपको पता है कोलकाता में जिस तरीके से एक प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या हो गई, रेप हुआ, इससे पूरा डॉक्टर समाज जो है पूरे देश भर में आंदोलन कर रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई है। बिहार में भी एनएमसीएच और पीएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसको लेकर जब नितिन नवीन से पूछा गया, जी हाँ, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समीक्षा की जाएगी, उनकी जो भी मांग है उन्हें मानी जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, वो भी सुनिए। और कह रहे हैं कि ये एक्ट इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, आखिरकार केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है इंप्लीमेंट? देखिए, जो बंगाल की स्थिति है वो चिंताजनक है और पूरे देश में वो स्थिति नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो डॉक्टरों की मांग है उस पर जरूर बातचीत किया जाएगा, विचार किया जाएगा। जो भी हमारे केंद्र के नेतृत्व हैं वो उस पर जरूर ध्यान रखे हुए है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि बंगाल की स्थिति ऐसी क्यों बन रही है, और कहीं ना कहीं जो लोग इंडिया अलायंस के लोग बैठे हैं उनको बताना चाहिए आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है। बस सुना आपने नितिन नवीन को। तो तिरंगा यात्रा पर बीजेपी के सभी युवा कार्यकर्ता निकल गए हैं और पूरे बिहार में इनका घूमने का प्लान है। तो माहौल अभी से बन रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि और क्या क्या होता है, क्योंकि एक तो तिरंगा यात्रा पर निकलते ही हैं बीजेपी के लोग, पिछले साल भी निकले थे, लेकिन आज इस बार कुछ पहले ही निकल गए हैं, कुछ ज़्यादा ही पहले निकल गए हैं, क्योंकि 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस है और आज 13 तारीख है और 13 तारीख से ही तिरंगा यात्रा निकल गई है बीजेपी की। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। पटना से आलोक और जहानाबाद से पवन की रिपोर्ट है। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।